आगे बढ़ते हैं जी। वो है बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी। चौधरी साहब, मैं और आप ख़बरें देते रहे हैं तवातुर के साथ कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लंबी लंबी टेलीफोन कॉल्स करते थे हमारी असर क़यादत से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। पहली जो टेलीफोन कॉल हुई वो तकरीबन 56 मिनट की थी, 56 मिनट पर मुश्तमिल मुहित, और उसके बाद भी टेलीफोनिक राब्ते रहे, अमरीकी वज़ीर दिफा भी करते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था और वो अफ़गानिस्तान के लिए मांग रहे थे अमरीकी फ़ौजी अड्डे मांग रहे थे पाकिस्तान से और उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे। फिर हमने भी कंफर्म किया सिविल मिलिट्री दोनों साइड से, तो यही डिमांड्स आ रही थी कि हमें फ़ौजी अड्डे दिए जाएं, हम ड्रोन हमलों की फैसिलिटी दी जाए ताकि अफ़गानिस्तान में जाने के बाद हम कर सकें, एयर बेसिस जिनको कहते हैं। तो पहले तो ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा सुनिए। तलाश करना, ख्वाहिश करने पे पाबंदी तो नहीं लग सकती। सवाल यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी की मैं वजाहत कर चुका हूं, सेनेट में भी कर चुका हूं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अब आप इन क्यास आराइयों पे तवज्जो न धरें, क्यास आराइयों पे तवज्जो न धरें। फिर चौधरी साहब, एक वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा तौर पे खबर नशर की और खालिद हमीद साहब जो पाकिस्तानी नैयाद हैं, न्यूज़ कास्टर बड़े मारूफ, वो आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका में होते हैं, उन्होंने खबर नशर की 24 मई को तरदीद के बावजूद कि जो ज़राए से कि जी पेंटागन ने तस्दीक की है कि हमें फ़ौजी अड्डे मिल चुके हैं। ये एक बिल्कुल शरारत पर मबनी खबर थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की और वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने फिर इसकी मज़ीद वजाहत की। सुनाइए जी। ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। सो इस वक्त जो तमाम अड्डे हैं वो पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल में हैं और इस वक्त किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अड्डे दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि इसके मुतालिक एक वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे वज़ीर ख़ारजा सेनेट के फ्लोर पर दे चुके हैं। तो चौधरी साहब, ये सेनेट के फ्लोर पे ज़ाहिर है जो पार्लियामेंट में बात की जाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात की जाती है, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ की जाती है। वो हमारे वज़ीर ख़ारजा ये बात कन्वे कर चुके हैं। अब उस बात की तस्दीक हो गई है और वो तस्दीक हुई है कि CIA के चीफ भी पाकिस्तान का विज़िट कर चुके थे और ये एक स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की। मैं ज़रा पहले वो आपको बता दूं, उसके बाद फिर आप इस पर गुफ्तगू कीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जी कि एयर बेस के लिए अमरीकी CIA की भागदौड़, अमरीका ने खित्ते में मिलिट्री बेस के लिए पाकिस्तान पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। पाकिस्तान और अमेरिका में अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए फ़िज़ाई अड्डा देने का कोई भी मुआहदा आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान तालिबान की हमायत करता आ रहा है। ये ज़रा ये बता दूँ चौधरी साहब कि अब वो ज़रा थोड़ा सा बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अंडर प्रेशर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही पुराना दकियानूसी नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। CIA चीफ विलियम J. बर्न मुस्तकबिल में एजेंसी को दरपेश चैलेंजेस तस्लीम कर चुके हैं। सेनेटर्स को ब्रीफिंग में बर्न्स ने बताया कि जब अफ़गानिस्तान में फ़ौजी इनखला का वक्त आएगा तो अमरीकी हुकूमत वहाँ ख़तरात की निशानदेही और इससे निमटने की सलाहियत खो बैठेगी। ये एक सादा सी हकीकत है। CIA के डायरेक्टर विलियम J. ने हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह और ISI के सरबराह से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का गैर एलानिया दौरा किया। इस दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड J. ऑस्टिन ने भी अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल के अमरीकी ऑपरेशन के लिए मदद हासिल करने के बारे में पाक फ़ौज के सरबराह से मुसलसल राब्ते में रहे। विलियम J. बर्न ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान एयर बेस का मसला नहीं उठाया क्योंकि इस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के वसी तावन पर तवज्जो दी गई थी, लेकिन अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से फ़िज़ाई अड्डे के मामले पर कुछ राब्ते ज़्यादा बराह रास्त रहे। इस्लामाबाद हुकूमत की जानिब से तालिबान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लिए किसी भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई अड्डे के इस्तेमाल करने के मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का
कोई इम्कान नहीं है। ताहम चंद अमरीकी ओहदेदारों का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान किसी एयरबेस तक अमरीकी रसाई की इजाज़त देना चाहता है तो वह इस पर कंट्रोल रखेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। पाकिस्तान में राय आमा की अक्सरियत किसी भी मुमकिना नई अमरीकी मौजूदगी के सख्त खिलाफ है। कुछ अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि एयरबेस मामले पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात अभी तात्तुल का शिकार हो चुके हैं। दीगर ओहदेदारों का कहना था कि ऑप्शन अभी भी टेबल पर है और ये मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी सफारतकार वस्त एशियाई ममालिक में भी फौजी अड्डों के इस्तेमाल का ऑप्शन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वो फौजी अड्डे भी शामिल हैं जो अफगान जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और इंटेलिजेंस ओहदेदारों का मस्कन रहे। अलबत्ता रूस ने वस्ती एशिया में फौजी अड्डों के अमरीका के इस्तेमाल की मुखालफत की और जिसके बाद फौजी हमलों के मकसद के लिए बेसिस तक महफूज रसाई की सफारती कोशिशों का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया। अब अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जॉय साहब, ये आपकी नज़र के इंटेलिजेंस असेसमेंट ये बताती है, इंटेलिजेंस ज़राए ये बताते हैं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जी, कि अमेरिका की मुसलसल मदद के बगैर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ कमज़ोर पड़ जाएंगे बल्कि मुकम्मल तौर पे धड़ाम से गिर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो चौथे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे सवाल के साथ मैं हूं